हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप इनके बेस फैलेंजेस से यहाँ से चेक कर सकते हैं, फिंगर्स काफ़ी थिक हैं जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आप देख सकते हैं। ऐसी फिंगर्स का होना, ऐसी रेखाओं का फिंगर्स पे होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं लेंथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तर्जनी उंगली लेंथ में भले हमें सूर्य फिंगर से थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। और ख़ासतौर पर इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है, फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस होती है। लेकिन इस फिंगर की का जो स्ट्रक्चर है नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाएगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर आपको नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं और काफ़ी क्रिएटिव टाइप की नेचर इनकी देखी जा सकती है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी अपने धन को ऐसे व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की तो यहाँ पर आपको यह फिंगर थोड़ी लो सेट नज़र आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। या फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज रहता है वहां तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनकी देखी जा सकती है। फिंगर्स के बीच में काफ़ी अच्छे गैप हैं। आप कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में देख पाएंगे और ऐसे गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को देखा जाए
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह इतना एरिया जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया रहता है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट होना नेटिव को काफी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, खासतौर पर ऐसे नेटिव काफी आध्यात्मिक होते हैं और 40 के आसपास की एज यानी 40 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म की तरफ और अधिक होने लगता है। और मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान भी पाता है, वो भी अपनी नॉलेज की वजह से। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, आप देखेंगे यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा और शनि के माउंट का दबना जीवन में अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जिनका शनि पर्वत इस तरह से दब रहा हो। और शनि रेखा की बात की जाए तो इनके हाथ में शनि रेखा भी आपको ओवरलैप्ड नजर आएगी। आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा हम भाग्य रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो और बिना रुके यह रेखा सीधा यहां तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया जिसमें कोई भी ब्रेक ना हो, ऐसी रेखा जिन लोगों के हाथ पे बनती है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आसानी से तरक्की कर जाते हैं और काफी अच्छा धन दौलत ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शनि रेखा इनके हाथ में यहाँ से शुरू तो हो रही है, लेकिन कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आपको इनकी भाग्य रेखा में नजर आएगी, जिसे हम लैडर फॉर्मेशन कहते हैं, जो बीच बीच में रुककर दोबारा से चलती हुई नजर आ रही है। इस तरह की ब्रेक्स अगर भाग्य रेखा में शनि रेखा में मौजूद होती हैं तो नेटिव को जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। समय समय पर नेटिव को फाइनेंशियल इश्यूज का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा कंप्लीट यहाँ तक पहुंच जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और अपने जीवन में सभी समस्याओं का सामना करते करते काफी ऊंचाई तक पहुंचता है, काफी अच्छी प्रोग्रेस भी पा लेता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा लंबी सूर्य रेखा यहाँ से शुरू होने वाली कोई रेखा अगर यहाँ तक पहुंचती है, ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छी पहचान बना लेते हैं, काफी अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं। कुछ इस तरह की रेखा का अभाव यहाँ पे नजर आ रहा है। इस माउंट के फ्लैट होने की वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कत रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। सूर्य रेखा की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की एक से अधिक सूर्य रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव एक समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश करता है और एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर हो तो मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। बात करते हैं इनके बुध पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का एरिया यहाँ पर उभरा हुआ है। मरकरी माउंट पर आपको एक से अधिक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है और इस तरह का विष्णु चिन्ह यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के अंत में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का विष्णु सिंबल जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ आने वाली रेखाओं को देखें तो कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन पर काफी अधिक मात्रा में है। ऐसी रेखाओं होने से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हो। ओवरऑल ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से मीडियम साइज में है और यहाँ पर आकर लास्ट में आकर थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई, जिस वजह से ओल्ड एज में चलकर थोड़ी मेमोरी वीक रह सकती है, लेकिन यंग एज में कोई ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही।
कुछ स्ट्रेस लाइंस का इनकी माइंड लाइन को क्रॉस करना यहाँ पर एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। नेटिव को थोड़ी बेचैनी की समस्या इन रेखाओं की वजह से, राहु रेखाओं की वजह से रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, भले ही थोड़ी सी यहाँ पर ओवरलैपिंग है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे यह इनकी भाग्य रेखा जो इस तरह से ओवरलैप हो रही है, और यह इनकी माइंड लाइन, और यह तीसरी मरकरी लाइन, तीनों से मिलकर एक मनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। और ऐसा मनी ट्रायंगल अगर हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने और जमा कर पाने में भी कामयाब रहता है। माइंड लाइन यहाँ पर मीडियम लेंथ में है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो एज है वो काफी अच्छी रहेगी। अब यहां से चलने वाली इस रेखा को देखेंगे तो लगभग यहां तक पहुंचती हुई लगभग 75 से 80 के आसपास की एज को इस तरह की जीवन रेखा इंडिकेट करती है। यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बनना नेटिव के लिए बहुत ही लकी रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस या फिर कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। जिनके हाथ के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल हो, इस तरह का फिश का सिंबल हाथ में होना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। जीवन रेखा से उठने वाली रेखाएं जैसे आप यहां पर देखेंगे, कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं इनकी लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। भले ही इनकी भाग्य रेखा में काफी ओवरलैपिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का हाथ में होना नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की जरूर दिलवाता है। आप देख सकते हैं इनके शुक्र पर्वत को वीनस का एरिया यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ, और वीनस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं होना इंडिकेट करता है परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना नेटिव को करना पड़ता है। मैरिड लाइफ भी ऐसे नेटिव की थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। ओवरऑल यह माउंट यहां से उठा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को जीवन में जरूर मिलती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र का एरिया काफी अच्छा है, जिस पर कोई भी यहाँ पर फ्ला नजर नहीं आ रहा, लेकिन माइंड लाइन के ऊपर ऐसी स्ट्रेस लाइंस का होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी की समस्या दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।